भारत में मोदी हुकूमत ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी छुपाने और उसे कामयाबी के तौर पर दिखाने में नाकाम हो रही है। इसलिए जो सवाल उठा रहे हैं या बीजेपी पर तनकीद कर रहे हैं, उन्हें ही जेल में डालकर अपनी नाकामी पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है। इतवार को ऑपरेशन सिंदूर से मुताल्लिक सोशल मीडिया पोस्ट की बुनियाद पर बीजेपी की शिकायत पर गिरफ्तार किए गए अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को आज अदालत ने 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। मगर उनकी गिरफ्तारी पर भारत भर में आवाजें उठ रही हैं, आलमी मीडिया में रिपोर्ट शाया हो रही हैं और महज एक मामूल की सोशल मीडिया पोस्ट को बुनियाद बनाकर एक प्रोफेसर की गिरफ्तारी को बीजेपी हुकूमत की बौखलाहट करार दिया जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद समेत भारत में हालिया गिरफ्तारियों पर एक तफसीली आर्टिकल शाया हुआ है, जिसके मुताबिक भारतीय हुकूमत उन असातिज़ा, सहाफ़ियों और निजी कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही है जो पाकिस्तान के खिलाफ हालिया फौजी कार्रवाई पर तनकीद करते नजर आए हैं। इसमें एक प्रोफेसर की गिरफ्तारी भी शामिल है जिन्होंने उन भारतीयों को तनबीह की थी जो जंग की आग भड़काना चाह रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के 10 साल दौरे इक़्तिदार में उनकी हुकूमत ने अक्सर नाक़दीन पर फौजदारी मुकदमात बनाए, कानूनी तहकीकात शुरू की और सफरी पाबंदियां तक आयद की हैं। इख्तिलाफ राय पर हालिया क्रैकडाउन जाहिर करता है कि किसी वाज़ेह फतह के बगैर बैरूनी सालिसी पर ख़त्म होने वाली 4 रोज़ा जंग के बाद भारतीय क़यादत उसके सियासी असरात के हवाले से कितनी हसास है। गिरफ्तार होने वाले प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने लाखों दीगर भारतीयों की तरह इस फौजी तनाज़े में अपनी अफवाज की हिमायत की थी, लेकिन साथ ही उन लोगों पर तनकीद भी की थी जो अंधाधुंध जंग की वकालत कर रहे थे। भारत ने यह कार्रवाई उस वक्त की जब 22 अप्रैल को मकबूजा कश्मीर में 26 अफराद कत्ल कर दिए गए थे, जिनमें से सिर्फ एक मुसलमान था, बाकी तमाम हिंदू सयाह थे। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अली खान महमूदाबाद ने लिखा कि अगरचे भारत हिंदू सयाहों के कत्ल का बदला लेना चाहता है, लेकिन उसे अपने मुल्क में मुस्लिम अक़लियत पर बढ़ते हुए मजालिम को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अपनी पहली पोस्ट के 3 दिन बाद अली खान महमूदाबाद ने, जो अशोका यूनिवर्सिटी में सियासियात के प्रोफेसर और भारतीय मुस्लिम अशराफिया के नुमाइंदे हैं, उन्होंने एक और पोस्ट की जिसमें जंग बंदी के ऐलान के बावजूद अंधी खून रेजी की ख्वाहिश पर तनकीद की। इतवार की सुबह 6:30 बजे 42 साल प्रोफेसर को दिल्ली में उनकी रिहाइश गाह से गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर लगाए गए इल्जामात में भारत की खुद मुख्तारी को खतरे में डालने का इल्जाम भी शामिल था। उनके वकील मोहम्मद निजामुद्दीन पाशा के मुताबिक एक दिन पहले हरियाणा के एक शहरी ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। ये वही रियासत है जहां अशोका यूनिवर्सिटी वाक़ है। हरियाणा में मोदी की जमात भारतीय जनता पार्टी बरसरे इक़्तिदार है। अली खान महमूदाबाद, जिनका कानूनी नाम मोहम्मद अली अहमद खान है, उनको 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है। जब से भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान के साथ हालिया तसादुम से मुताल्लिक बात करने पर पाबंदियां आयद की हैं, बहुत से भारतीय दबाव में आ चुके हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने जंग के पहले ही दिन शिकायत की थी कि मोदी हुकूमत ने 8000 से ज़ायद अकाउंट्स को ब्लॉक करने की हिदायत की है। इस पर भारतीय वज़ारत इत्तलात व नशरियात ने मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि यह भारत की खुद मुख्तारी और सालमियत को मुतासिर करने वाले पाकिस्तानी मवाद के खिलाफ इक़दाम है। न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल के मुताबिक इतवार को लंदन में मुक़ीम भारतीय निजात बरतानवी स्कॉलर निताशा कोल ने ऐलान किया कि भारतीय हुक्काम ने उन्हें भारत वापस आने से ही रोक दिया है। हालांकि वो भारत में पैदा हुई और उनकी वालदा आज भी वहीं मुक़ीम हैं। नताशा कोल का तालीमी काम फेमिनिज्म, कौम परस्ती, कश्मीर और दीगर हसास मौज़ूआत से मुताल्लिक है और भारतीय हुकूमत की तरफ से जारी करदा नोटिस में कहा गया है कि वो भारत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस पाई गई हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक नताशा कोल ने फ़ोन पर बताया कि भारत में जो कुछ हो रहा है इसका ताल्लुक उन इक़दामात से भी है जो बैरून मुल्क स्कॉलर्स के खिलाफ किए जा रहे हैं। अगर मैं भारत में मौजूद इस्लामोफोबिया पर लिखती हूँ जैसा कि मैंने लिखा है तो ये हुकूमत को पसंद नहीं आता और ऐसे लोगों और बातों को दबाने के लिए मुझ जैसे लोगों को मिसाल बनाया जाता है ताकि दूसरों को ये पैगाम दिया जा सके कि अगर आप भी ऐसा करेंगे तो हम आपको भी निशाना बनाएंगे। गुज़िश्ता हफ्ते गुजरात समाचार नामी अखबार के मालिक को टैक्स हुक्काम ने गिरफ्तार कर लिया, जो मोदी की सियासत पर 2 दहाइयों से तनकीदी खबरें शाया करता रहा है। पार्लियामेंट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि यह गिरफ्तारी जमहूरियत की आवाज़ को दबाने की साजिश है। जब जंग जारी थी तो हुकूमत ने इस अखबार के एक्स अकाउंट को भी ब्लॉक कर दिया था। बाज़ कारोबारी इदारे भी इस वजह से सजा पा रहे हैं कि वो मोदी के नाकदीन के करीब समझे जाते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इनमें चलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज शामिल है, जो इस्तांबुल में कायम एक निजी कंपनी है और भारत के कई हवाई अड्डों पर ग्राउंड सर्विसेज फराहम करती है। उसका लाइसेंस कौमी सलामती के नाम पर मंसूख कर दिया गया है क्योंकि तुर्की की हुकूमत ने हालिया तनाज़े में पाकिस्तान की हिमायत की थी। अगरचे मोदी हुकूमत तवील अरसे से नाकदीन को निशाना बना रही है, ताहम कुछ तजियाकारों का ख्याल है कि जब गुज़िश्ता इंतखाबात में उन्हें पार्लिमानी अक्सरियत नहीं मिली तब दबाव में कुछ कमी आई थी। सहाफ़ियों की आलमी तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने भारत को सहाफ़ती आज़ादी के लिहाज से 180 ममालिक में 151वें नंबर पर रखा है।